इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको क्लियर करने वाली हूँ। देखो मेरे बैकग्राउंड में एक पीडीएफ ओपन है जो कि 9th क्लास का चैप्टर 2 है। बेसिकली मैं इसको क्लियर करूँगी। तो इसमें है क्या, देखो हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर हैं क्या वो प्योर हैं या नहीं है। सबसे पहले मैटर क्या होते हैं। मैटर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो स्पेस ऑक्यूपाइड करती है और मास को कंटेन करती है, उसे हम कहते हैं मैटर। वहीं अगर मैं बात करूँ प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं। और वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ मिक्सचर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज अ होमोजीनस मिक्सचर, सेकेंड इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें सेम टाइप ऑफ कंपोजिशन हो, है ना, जिसमें सेपरेशन ना हो, यानी कि विच कंटेन यूनिफॉर्म कंपोजिशन आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। एग्जाम्पल है सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन। और नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जो कंटेन करता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल मडी वाटर। और वहीं अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट यहाँ पर कंटेंट के, जहाँ पर आपको दे रखा है सॉल्यूशन जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म आपको दे रखी है। कंसंट्रेशन टर्म जब भी आपसे पूछा जाए आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ऊपर सॉल्यूट आएगा नीचे सॉल्यूशन आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। जब बोले मास बाय मास, इसका मतलब लिखना है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। जब बोलेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इस टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होते हैं। सोल, सस्पेंशन और कोलाइड 3 चीज़ें होती हैं। सोल के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और कोलाइड के पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत बड़े। तो जो सोल होता है, सोल के अंदर आप याद रखो सॉल्ट सॉल्यूशन, और सस्पेंशन के अंदर याद रखो मडी वाटर, कोलाइड के अंदर याद रखो मिल्क यानी मिल्क से कोल्ड कॉफ़ी बनती है ना, इसलिए सी वाला मिल्क होगा, ठीक है। अब आपने जो सोल याद रखा है, नेक्स्ट है आपका कोलाइड, नेक्स्ट है सस्पेंशन। आपको फर्स्ट वाले के आगे लिखना है 1 और अगले वाले के आगे लिखना है 100। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है ना सोल के जो पार्टिकल होंगे 1 नैनोमीटर से छोटे होंगे। बीच में लिखा था कोलाइड, यानी उसके पार्टिकल का साइज 1 to 100 नैनोमीटर के बिटवीन होगा, और सबसे लास्ट वाले का साइज 100 से ऊपर होगा। फर्स्ट वाले के अंदर पार्टिकल बहुत छोटे हैं, इसका मतलब फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे और नेक डाइट से नहीं देख सकते, ना ही हाई पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते। कोलाइड के पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं, आप उनको नेक डाइट से तो नहीं देख सकते, पर आप उनको हाई पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जो आते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, आप उनको नेक डाइट से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं वहीं पर आपसे बात करूं कि जो आपके सस्पेंशन है उसका एग्जाम्पल मैं बताई चुकी थी मडी वाटर। जो आपका सोल होता है उसके अंदर टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, मिल्क के अंदर मिलता है, और जो सस्पेंशन होते हैं उनके अंदर कभी कभी मिलता है और कभी कभी नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूँ, देखो मैं एक छोटी सी वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कवर अप करने वाली हूँ। यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर लोगे। नेक्स्ट है फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो रिवर्सिबल होता है, आप उसको वापस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने क्या करा है कि फॉर एग्जाम्पल आपने पानी से बर्फ़ बनाई है यानी आइस बनाई है, और आइस टू वापस से आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हमारा फिजिकल चेंज है। और ऐसे ही जितने चेंज आप वापस रिवर्सिबल कर सकते हो वो सभी फिजिकल चेंज है। वहीं अगर मैं बात करूँ केमिकल चेंज, फॉर एग्जांपल आपने मिल्क से क्या बना दिया, कर्ड बना दिया, दही बना दिया, उस टाइम पे वो केमिकल चेंज है, आप उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे चेंज आएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हाँ प्योर सब्सटेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें 1 टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ अ एलिमेंट और सेकेंड इज़ अ कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है, जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ होता है। कंपाउंड क्या होते हैं, जो मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं पर सेम टाइप, उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल पता नहीं क्या होता है, नंबर ऑफ एटम कंबाइन ईच अदर इट फॉर्म मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन ईच अदर इट फॉर्म कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड, मिक्सचर इज़ अ फिजिकल एक चेंज है, और जो कंपाउंड है वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता, और जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल हो सकता है। फिजिकल मिक्सचर के अंदर आप एक कोई वेरिएबल नहीं होता फिक्स, आप कितनी भी क्वांटिटी मिक्स कर सकते हैं, पर कंपाउंड में एक एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है, वेरिएबल होते हैं जिनके बेसिस पे आप उसको मिक्स करते हैं। और कंपाउंड को आप सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक, एक मेथड का यूज़ करते हैं। पर मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर के अंदर आपको क्या करना होता है कि आप वैसे ही यानी फिजिकली उन चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। एक इसमें क्वेश्चन है एनसीईआरटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जब एक गिवन टेम्परेचर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर को ग्रो करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी के साथ ही हमारे ऑल ओवर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको और भी इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई टॉपिक है पर्टिकुलर आपके माइंड में जो आपको समझ नहीं आता है, कभी उसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, लर्न नहीं होता, उसके ट्रिक आप मुझसे पूछें, मैं आपको बाकायदा ट्रिक के साथ उसकी वीडियो प्रोवाइड करूंगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।